नमस्कार, इंडिया न्यूज हेल्थ देख रहे हैं आप। शुगर की बीमारी को कई लोग डायबिटीज, कुछ लोग मधुमेह, कुछ शक्कर की बीमारी के नाम से जानते हैं। कुछ समय पहले तक तो सिर्फ 3 बीमारियां ही ऐसी थीं जिसका कोई इलाज संभव नहीं था, पर अब ये बीमारियां बढ़कर 4 हो गई हैं, जिसमें से एक डायबिटीज है। डायबिटीज की बीमारी को लोग बहुत ही हल्के में, बहुत ही सामान्य में ले लेते हैं, जबकि ये एक जानलेवा बीमारी है। लोगों को ये तक पता नहीं होता कि ये बहुत गंभीर रोग है, जिसके कारण सबसे ज्यादा जान जाने का खतरा होता है। भारत में लगभग 70% से 75% लोग डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन लोगों को जिन्हें ये डायबिटीज की बीमारी है, उन्हें इस बीमारी से जुड़े गंभीर तथ्यों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। लोगों को यही पता है कि डायबिटीज की बीमारी सिर्फ चीनी खाने से होती है या फिर चीनी खाना बंद कर देने से कम हो जाती है। शुगर की बीमारी हमारे शरीर में तब होती है जब या तो अग्नाशय हमारे शरीर में ठीक से इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या फिर हमारे शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन को ठीक से स्वीकृत नहीं कर पाती हैं। इसका असर बहुत तरह के खान पान से भी पड़ता है। आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग खाना खाने से पहले शुगर की दवा का सेवन करते हैं, और इस बीमारी में गंभीर से जूझ रहे लोग इंसुलिन का इंजेक्शन भी लेते हैं। इंसुलिन का इंजेक्शन लेने वाले लोगों से अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो वो समय पर खाना नहीं खाएं या इंजेक्शन नहीं लें तो ये उनकी मौत का कारण बन जाता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या होते हैं डायबिटीज के लक्षण। अधिक भूख और प्यास लगना, अधिक पेशाब आना, हमेशा थका महसूस करना, वजन बढ़ना या कम होना, मुंह का बार बार सूखना, संक्रमण के प्रति शरीर का ज्यादा संवेदनशील होना, आंखों से जुड़ी परेशानी होना, आंखों का धुंधना होना, शरीर पर कोई भी घाव लगने पर जल्द ठीक ना होना, घाव का पकने लगना, महिलाओं में बार बार कैंडिड इन्फेक्शन होना, ब्लड में अतिरिक्त शुगर से तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो सकता है। व्यक्ति अपने हाथ और पैरों में झंझनाहट महसूस करता है, साथ ही हाथ पैरों में दर्द और जलन हो सकती है, जिसे बार बार हाथ पैरों का सुन्न भी कह सकते हैं। डायबिटीज में व्यक्ति की संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम पड़ जाती है, जिससे कि मसूड़ों का संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है और मसूड़े कमजोर होकर दांत ढीले हो सकते हैं। मुंह से बदबू आने की परेशानी का भी खतरा रहता है। वैसे तो शुगर 4 तरह का होता है, पर ज्यादातर लोग या तो हाई ब्लड शुगर या फिर लो ब्लड शुगर से परेशान होते हैं। इस बीमारी की कोई दवा नहीं है। जो दवा इस बीमारी में दी जाती है वो आपके इंसुलिन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती है। आप इस बीमारी से राहत कुछ आसान घरेलू उपायों के जरिए भी पा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दवा का सेवन नहीं करना होगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं शुगर कम करने के उपाय। पहला, 6 बेलपत्र, 6 नीम के पत्ते, 6 तुलसी के पत्ते, 6 बैगन बेलिया के हरे पत्ते, 3 साबुत काली मिर्च पीस कर खाली पेट पानी के साथ लेने से डायबिटीज पर कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान रहे, इसे पीने के बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ भी नहीं खाएं। आंवला, 10 मिलीग्राम आंवले के जूस को 2 ग्राम हल्दी के पाउडर में मिलाकर सेवन करने से डायबिटीज पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इस घोल को दिन में 2 बार लीजिए। अब बात करेंगे तुलसी की। तुलसी की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी एजिंग, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जिनसे एजिनॉल, मेथिल एजिनॉल और कैरियोफैलिन बनते हैं। ये सारे तत्व मिलकर इंसुलिन जमा करने वाली और छोड़ने वाली कोशिकाओं को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें कई तरह के ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को इंसुलिन के प्रति सक्रिय बनाती है। ये सेल्स इंसुलिन के स्त्राव को बढ़ाती है। सुबह उठकर खाली पेट 2 से 3 तुलसी की पत्ती चबाएं, या फिर आप चाहें तो तुलसी का रस भी पी सकते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाएगा। अब हम बात करेंगे अमलतास की पत्तियों की। अमलतास की कुछ पत्तियां धोकर उनका रस निकालें। इसका 1/4 कप प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने से शुगर के इलाज में फायदा मिलता है। ग्रीन टी, इसमें उच्च मात्रा में पॉलीफेनॉल पाया जाता है। ये एक सक्रिय एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार है। हर रोज सुबह और शाम ग्रीन टी पीने से फायदा होगा। अब हम बात करेंगे नियमित तौर पर भोजन के बाद सौंफ के सेवन की। नियमित तौर पर भोजन के बाद सौंफ का सेवन करें। सौंफ खाने से डायबिटीज कंट्रोल में रहता है। शुगर के रोगियों को इन घरेलू उपायों को अपनाने के साथ साथ परहेज का भी खास ख्याल रखना चाहिए।
अब हम बात करेंगे जामुन की। जामुन के सीजन में जामुन को काला नमक लगाकर खाना डायबिटीज की बीमारी को कम करने में सहायक होता है। इसके अलावा जामुन की गुठली को सूखा कर उसके पीस को चूर्ण बना लें और सुबह शाम हल्के गर्म पानी के साथ 2-2 चम्मच सेवन करने से आपको डायबिटीज की बीमारी में बहुत फायदा होगा। सहजन, सहजन जिसको ज्यादातर लोग ड्रमस्टिक के नाम से भी जानते हैं, ये दक्षिण भारत के भोजन में काम आती है और साथ ही आयुर्वेदिक दवाओं में भी काम आती है। सहजन की फली का सेवन या फिर सहजन की पत्तियों के रस का सेवन भी डायबिटीज की परेशानी को कम करने में सहयोगी होता है। अब हम बात करेंगे शलजम की। शलजम को सलाद के रूप में या सब्जी बनाकर खाएं। शुगर के इलाज के दौरान शलजम का सेवन काफी फायदेमंद होता है। हर रोज सुबह खाली पेट अलसी का चूर्ण भी गर्म पानी के साथ लेने से डायबिटीज को कम किया जा सकता है। अलसी में फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण ये फैट और शुगर का उचित अवशोषण करने में सहायक होता है। अब हम बात करेंगे करेले के रस की। करेले का रस, रोजाना सुबह में करेले का रस का सेवन करने या करेले की सब्जी का सेवन करना भी डायबिटीज की बीमारी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो चलिए अब आपको मेथी के दाने के बारे में बताते हैं। मेथी के दाने को रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में डालकर रख दें। सुबह उठकर खाली पेट इस पानी को पिएं और मेथी के दानों को चबा लें। नियमित रूप से इसका सेवन करने से डायबिटीज कंट्रोल रहेगा। एलोवेरा, आंवले के रस में एलोवेरा का जूस मिलाकर सुबह से सेवन करने से भी डायबिटीज की बीमारी में बहुत फायदा मिलता है। अब हम आपको बताते हैं कि डॉक्टर्स के पास कब जाने की जरूरत पड़ती है। डॉक्टर्स के पास जाने पर वो टेस्ट करने की सलाह देते हैं और रिपोर्ट आने पर इसका इलाज निर्धारित करते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह लिए शुगर की दवा का सेवन ना करें, ये सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। डायबिटीज के टेस्ट 2 होते हैं, एक फास्टिंग यानी कि खाली पेट और एक खाना खाने के बाद। खाना खाने के बाद वाले किए गए शुगर टेस्ट में अगर शुगर की मात्रा बढ़ी हुई आती है तब फास्टिंग टेस्ट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फास्टिंग टेस्ट में अगर शुगर ज़्यादा आती है तो ये गंभीर बात है। आपको डॉक्टर से परामर्श की बहुत आवश्यकता है और सेहत पर भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। साथ ही खान पान को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने की भी ज़रूरत है। पर अगर आपका फास्टिंग शुगर सामान्य या उससे कम आता है तो आपको बहुत अधिक चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी। समय समय पर अपनी स्वास्थ्य की जांच करवाते रहें। खासकर प्रेगनेंसी और 40 की उम्र के बाद अपनी स्वास्थ्य जांच करना नियमित रखें। हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ हेल्थ के साथ। धन्यवाद।